तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप चीन की विज़िट पे गए हुए हैं और चीन की विज़िट पे 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चीन और अमेरिका के बीच में काफ़ी ज़्यादा बातचीत होने की संभावना है। और दुनिया भर की जो नज़र है वो इस विज़िट पे है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप की ये चीन की यात्रा है इसको 21वीं सदी का सबसे इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल मीटिंग्स में से एक माना जा रहा है। सबसे पहला मुद्दा चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर का है, क्योंकि अमेरिका की ये मांग है कि जो चीन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है, अपने बाजार तक जो अमेरिकी उत्पाद हैं उनको खुली पहुंच नहीं दे रहा है, उस पे इन दोनों के बीच में एक टकराहट है। दूसरी तरफ चीन की ये मांग है कि अमेरिका जो टैरिफ लगाया हुआ है चीन के ऊपर, उस टैरिफ को अमेरिका कम करे। जो सेमीकंडक्टर के ऊपर बहुत सारे लिमिटेशंस लगाए हैं उसको अमेरिका कम करे। इसके अलावा अमेरिका और चीन के बीच में जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो है ताइवान का, क्योंकि अमेरिका ताइवान को एक अलग देश के तौर पे मान्यता देता है और ताइवान रिलेशंस एक्ट करके अमेरिका में एक सेपरेट एक्ट है जो ताइवान के साथ अलग रिलेशन को मेंटेन करता है और चीन के साथ अलग रिलेशन को मेंटेन करता है। तो चीन इस बात से काफ़ी नाराज़ रहता है और अभी डोनाल्ड ट्रंप को, जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने वार्निंग भी दी कि अगर ताइवान को अमेरिकी जो गवर्नमेंट है अगर वो मिलिट्री सपोर्ट देना नहीं बंद करेगी तो अमेरिका और चीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। और तीसरा मुद्दा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चिप टेक्नोलॉजी को लेकर है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि चिप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मिलिट्री पर्पस के लिए चीन नहीं करे। वहीं चीन ऐसा करने में अभी बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। अब दोस्तों ये जो विजिट है ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यूएस और चाइना के बीच में टेंशन बढ़ते हैं तो जो यूएस की चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी है, जिसमें चाइना के अलावा एक दूसरे डेस्टिनेशन को एक मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के तौर पे जो यूएस देख रहा है, उसमें भारत सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आता है। चीन के अलावा आप देखें तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो भारत है, वो सबसे इम्पोर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग हब बन के उभर सकता है। तो भारत में इससे जो इंडस्ट्रीज़ है उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए भारत से अच्छा जो रोल है वो किसी और कंट्री का नहीं हो सकता। तो इन 2 पर्पज़ की वजह से यूएस और चाइना के बीच के जो संबंध है वो भारत के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और भारत और चाइना जो एक तरीके से आप देखें तो कॉन्फ्लिक्ट में उलझा रहता है, तो उससे भी भारत को यूएस के माध्यम से इसको काउंटर करने में हेल्प मिलेगी। अब दोस्तों ये जो विज़िट है ये केवल चीन की यात्रा नहीं है, बल्कि फ्यूचर में पावर पॉलिटिक्स किस तरीके का होगा उसका एक अंदेशा हमें इस पूरी यात्रा से मिलने वाला है। तो अब देखने वाली बात होती है कि यूएस और चीन के बीच के जो संबंध है वो किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि जियो पॉलिटिक्स की और नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ की आपको समझ हो सके।